बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में सीखा था, तीन किस्म के टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। दूसरा जो कंसेप्ट हमने सीखा था वो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर था। उसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बेसिक सेंटेंस में ये तीन चीजें होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम किसी भी रूटीन को बताने के लिए बयान करते हैं। रूटीन जैसे हम रोजाना सवेरे उठ के वॉक करते हैं, ये हमारी एक रूटीन है। हमेशा सच बोलना एक हैबिट है। रूटीन, हैबिट और यूनिवर्सल एक्ट। यूनिवर्सल एक्ट से मुराद है कि कुदरत का जो कानून है उसको जब हम बयान करते हैं, जैसे सूरज मशरिक से निकलता है, बरसात में बारिश बरसती है, तो जब हम कुदरत का कानून बयान करते हैं तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है। इसका फार्मूला आप देख लें। सब्जेक्ट कोई भी काम करने वाला, इसके ऊपर भी पिछली वीडियो में डिटेल में बात हो चुकी है। सब्जेक्ट होता है कोई भी काम करने वाला। वर्ब कोई भी एक्शन, कोई भी काम। वर्ब की पहली फॉर्म इसमें लगेगी। पिछले लेक्चर में डिटेल में हम ये बात कर चुके हैं कि वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म। फिर हमने इसमें रेगुलर और इरेगुलर वर्ब की बात की थी। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके आखिर में डी या ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है, ऐसे वर्ब को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें दूसरी फॉर्म और होगी, तीसरी और होगी, तीनों एक जैसी होंगी, तीनों मुख्तलिफ हो सकती हैं, इनको इरेगुलर वर्ब कहते हैं। तो इसमें प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म और एस और ईएस लगेगा। किसके साथ? ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन। एक नाम जब भी कहीं आएगा सब्जेक्ट के तौर पर तो वो उसके साथ लगेगा। और ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर काम हो रहा हो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, उर्दू में इसको मफूल कहते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है। फार्मूले का मकसद ये होता है कि आपको अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ जाए, टेंस को अप्लाई करना उसके अंदर ये सारी चीजें आसान हो जाए। अख्तर सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे। अख्तर अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करता है, मनाता है। अब ये उसकी रूटीन है, हर साल उसकी बर्थडे आती है और वो सेलिब्रेट करता है। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये देखिए, अख्तर के साथ हमने एस क्यों लगाया? इसलिए कि ये सिंगुलर नाउन है। शाबाश, ये सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ हमने एस या ई एस लगाना है। और दे प्ले क्रिकेट, अब इसके साथ एस या ई एस नहीं लगाया गया, इसलिए कि ये ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में ये नहीं आता। ऐसे तमाम वर्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूं जिनके साथ आएगा और जिनके साथ एस और ई एस नहीं आएगा। इनके साथ एस और ई एस लगता है और सिर्फ इस टेंस में लगता है, हर एक में नहीं लगता। दूसरी चीज आप नोट करें, इनके साथ लगेगा और इनके साथ नहीं लगेगा। वो कौन से हैं? आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन, यानी कि दो या दो से ज्यादा नाउन होंगे, नाम होंगे, फिर भी नहीं लगेगा। तो ये चीज आपका क्लियर होना जरूरी है इस टेंस को समझने के लिए। दे प्ले क्रिकेट में इसलिए हमने नहीं लगाया क्योंकि ये दे से सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है और दे के साथ हम एस और एस नहीं लगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज मशरिक से निकलता है। अब सन क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये काम करने वाला जैसे होता है, इसको हम बयान कर रहे हैं सन को। तो सन का क्या काम होता है? वो निकलता है। कहां से निकलता है? ईस्ट से। राइजेस, हमने इसके साथ ई एस इसलिए लगाया कि ये सिंगुलर नाउन के साथ हम एस और ई एस लगाते हैं। ये एक नॉर्मल फिक्रा है, पॉजिटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव भी इसको बोलते हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, और नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें नहीं की बात हो रही होती।
अख्तर डज नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे। अब आप ये ज़हन में रख लें कि नेगेटिव जब हम बनाते हैं तो डू और डज का इस्तेमाल होता है और साथ उसके नॉट लगता है। अब डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा, उसको समझने के लिए आपको ये चार्ट दोबारा समझना पड़ेगा। जिनके साथ एस और एस लगेगा उनके साथ डज लगेगा। जैसे अख्तर सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे, अब इसके साथ एस लगा हुआ है, इसको जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो डज नॉट लगेगा और डज नॉट के साथ जब हम आगे इसको लिखेंगे तो सेलिब्रेट के साथ फिर एस नहीं लगेगा। ये ज़हन में रख लें क्योंकि वो ई एस यहां पे आ चुका है। क्लियर हो गया? शी डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब डज नॉट क्यों लगाया? शी की वजह से। शी की वजह से हमने डज नॉट लगाया है और यहां गेट्स की यहां हमने एस इसलिए नहीं लगाया कि वो यहां पे आ चुका है। ठीक है। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, अब हमने इसके साथ डू लगाया है, इसलिए लगाया है कि इसके साथ ये दे के साथ एस और एस नहीं लगता, तो जिसके साथ नहीं लगता उसके साथ फिर हम डू लगाएंगे। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, ये एक नेगेटिव सेंटेंस वैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर बनाया, वैसे निकलता तो मशरिक से ही है। डज हमने क्यों लगाया? क्योंकि ये सिंगुलर नाउन था, सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हम एस और एस लगाते हैं। ठीक है, ये सिंगुलर नाउन है। अब इसको नेगेटिव जब बनाएंगे तो डज नॉट लगाएंगे। ये हो गए इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें सवाल पूछा जाता है। ये आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें कि डू और डज इंटरोगेटिव में सबसे पहले लग जाएगा। इसमें हम सब्जेक्ट के बाद डू और डज लगाते हैं, लेकिन इसमें डू और डज शुरू में आ जाएगा। यहां जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं वो क्या गलती करते हैं? डज या डू के साथ नॉट भी लगा देते हैं। ये कॉमन मिस्टेक है। आपने सिर्फ डू और डज का इस्तेमाल करना है इंटरोगेटिव में, फिर आपका वही सब्जेक्ट उसी तरह आ जाएगा। जैसे अख्तर सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे, जब हमने इसका पॉजिटिव सेंटेंस लिया था, जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो एस यहां से खत्म हो गया और यहां पे डज आ गया और यहां पे फिर एस नहीं आएगा। डज अख्तर सेलिब्रेट हिज बर्थडे। अब डज क्यों आया है? क्योंकि सिंगुलर नाउन है, इसके साथ एस और एस लगता है और इसको जब हम इंटरोगेटिव में कन्वर्ट किया तो डज हमने लगाया और नॉट इसमें नहीं लगाते। सेलिब्रेट हिज बर्थडे, पहली चीज। दूसरा, डज शी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसमें यह चीज भी ध्यान में रखें, आखिर में क्वेश्चन मार्क लाजमी लिखना होता है। ये बच्चे भी अक्सर गलती करते हैं। जब इंटरोगेटिव में आपको कहा जाए कन्वर्ट करें तो आपने डू और डज शुरू में लगाना है, इसके मुताबिक दूसरा काम आपने ये करना है, क्वेश्चन मार्क एंड पे लगाना है। तीसरा काम जो सबसे बेसिक है वो ये है कि आपने पहला लफ्ज हमेशा कैपिटल में लिखना है। अब बच्चा जब इधर से डज को शुरू में लेके जाता है तो उसको स्मॉल ही रहने देता है, ये भी एक मिस्टेक है, ये भी नहीं करनी। डज शी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू दे प्ले क्रिकेट, डज द सन राइज इन द ईस्ट। अब ये देखें, राइज यहाँ पे राइजेस नहीं आएगा क्योंकि ईएस यहाँ पे लग चुका है।